रात का अंधेरा जंगल को और भी घना बना रहा था। मैं 12 घंटे से भटक रही थी। पैर में तेज दर्द था, कपड़े कहीं कहीं फटे हुए थे और ठंडी हवा शरीर को कंपा रही थी। सांसें फूल रही थी, दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, विक्रम। क्या वो ठीक है? क्या वो मुझे ढूंढ रहा है? मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, विक्रम, मैं यहाँ हूँ, सुन रहे हो ना? आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं जानवरों की आवाज़ें। अचानक दूर से हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो गई। कोई आ रहा था। तेज़ कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। मैं पेड़ के सहारे खड़ी हो गई, आंखें फाड़ कर देख रही थी। फिर वो आया, विक्रम। सूट अब धूल और पसीने से सना हुआ था, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखों में वो बेचैनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रिया, उसकी आवाज़ में राहत और डर दोनों थे। वो मेरी तरफ भागा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? उसकी उंगलियां मेरी बाहों पर कस गई। उसका शरीर मेरे इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैं थरथरा रही थी। उसने मुझे सीने से लगा लिया बहुत ज़ोर से, जैसे डर रहा हो कि कहीं मैं खो ना जाऊं। उसके मजबूत हाथ मेरे पीठ पर थे, धीरे धीरे सहला रहे थे। मेरी छाती उसकी छाती से सट गई थी। एक पल के लिए समय रुक सा गया। दोनों के दिल की धड़कन एक साथ सुनाई दे रही थी, तेज, अंतर्यातित। मैंने कांपते हुए कहा, मैं डर गई थी विक्रम, इतने घंटे अकेले। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा, अपनी थोड़ी मेरे सर पर रख दी और धीरे से बोला, अब मत डरो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसका गले लगाना कुछ ज़्यादा ही गहरा था। हाथों में एक अजीब सी कांपी थी, ना सिर्फ राहत की बल्कि कुछ और भी जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जंगल की ठंडी हवा में हम दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। मेरी सांस उसकी गर्दन पर और उसकी सांस मेरे कान के पास। एक पल को लगा जैसे समय ठहर गया हो, जैसे कुछ होने वाला हो जो पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसने धीरे से मुझे अलग किया, लेकिन एक हाथ अभी भी मेरी कमर पर था। उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ गई। चलो अब घर चलते हैं प्रिया। उसकी आवाज़ भारी थी। उसने मुझे गोद में उठा लिया। पूरे रास्ते उसका सीना मेरी पीठ से सटा रहा। गाड़ी तक जाते वक्त भी वो बार बार मेरे चेहरे को देख रहा था, जैसे यकीन करना चाहता हो कि मैं सच में उसके सामने हूँ। उस पल जंगल के अंधेरे में उसकी गर्मी और मेरी कानपी के बीच एक सस्पेंस सा छा गया था। ना पता था आगे क्या होगा, ना ये कि ये करीबियाँ कहाँ ले जाएंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 28 साल की हूँ, गांव की लड़की, लेकिन पढ़ी लिखी, चेहरा गोल मटोल, आंखें बड़ी और गहरी, बाल लंबे जो कभी कभी हवा में उड़ते हुए लगते हैं जैसे कोई पुरानी कहानी में। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, सिर्फ हम दोनों की ज़िंदगी, विक्रम और मेरी। सब कुछ शुरू हुआ था करीब 7 महीने पहले। मेरे पति समीर की प्लेन क्रैश की खबर आई थी। घर में सन्नाटा छा गया। समीर के साथ शादी अरेंज थी, जल्दी में, फैमिली के दबाव से। वो अच्छा इंसान था, पर हम दोनों के बीच वो गहरा प्यार नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी और रोज़ की ज़िंदगी। क्रैश के बाद मैं अकेली रह गई। ससुर सासू पहले ही चले गए थे। तब फ़ोन आया लंदन से विक्रम का, प्रिया, मैं आ रहा हूँ कल सुबह, अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं इस परिवार में। उसकी आवाज़ में मजबूरी और जिम्मेदारी थी। मैं दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। गांव के किनारे वाला पुराना बंगला, जहां पुरानी दीवारों पर यादें चिपकी हुई थी। गाड़ी आई और विक्रम उतरा, सूट में थका हुआ चेहरा पर आंखें तेज। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। प्रिया, पहली बार मिल रहे हैं हम। समीर ने बहुत तारीफ़ की थी तुम्हारी। मैं शर्मा गई। उसकी सूटकेस उठाने में मदद की। घर आने के अंदर आते ही उसने चारों तरफ देखा। यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा बचपन में था। हम हॉल में बैठे, मैं चाय बनाकर लाई। उसने पीते हुए कहा, तुम अकेली कैसे संभाल रही थी सब? बातें धीरे धीरे शुरू हुई। उस दिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ औपचारिक। रात को उसने अपना कमरा लिया, ऊपर वाला, मैं नीचे अपना।
पहले कुछ दिन बहुत कम मुलाकात होती। वो सुबह जल्दी लैपटॉप खोल लेता, लंदन के बिजनेस कॉल्स, मैं किचन में, घर के काम, कभी हॉल में गुजरते तो सिर्फ चाय चाहिए। हाँ, ब्लैक। पर एक दिन ठंडी हवा चल रही थी और मैं बगीचे में फूल तोड़ रही थी। विक्रम बाहर आया। ये फूल बहुत सुंदर है। उसने एक फूल लिया और मेरे बालों में लगा दिया। उस पल दोनों की नज़र मिली। थोड़ी देर रुक गई, ना कुछ बोला ना कुछ हुआ, बस एक एहसास। धीरे धीरे बातें बढ़ी। रात को छत पर बैठे विक्रम लंदन की कहानियाँ सुनाता, वहाँ की बारिश में भीगते हुए ऑफिस जाना, अकेलापन की रातें और यहाँ आने के बाद का सुकून। मैं उसको बताती अपने कॉलेज के दिन, गांव के मेले में घूमना और समीर के साथ की छोटी छोटी बातें। एक रात उसने पूछा, प्रिया तुम खुश थी ना उस शादी में? मैं चुप रही। उसने कहा, कोई बात नहीं, अब हम दोनों को नई ज़िंदगी जीना है। एक शाम वो ऑफिस के काम से बहुत थका हुआ था, चेहरा उभरा हुआ। मैंने किचन में बुलाया। आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ। मैं आलू के पराठे बना रही थी, उसके फेवरेट। वो साइड स्टूल पर बैठा देख रहा था। तुम्हारा हाथ का खाना लंदन के रेस्टोरेंट से बेहतर है। बात करते करते उसके हाथ मेरे हाथ को छू गए। जब मैं पानी लेने गई, हल्की सी करंट, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी। मैं हंसी, कोई बात नहीं। उस रात हम दोनों किचन से हॉल तक बातें करते हुए बैठे रहे। उसने बताया अपनी बचपन की, कैसे समीर के साथ खेलते थे, पर एक बात छुपाई हुई थी जो बाद में पता चली। रोज़ की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही। कभी हम दोनों मिलकर घर के पुराने एल्बम देखते, विक्रम के बचपन की फ़ोटोज़, समीर की हंसते हंसते टाइम गुजर जाता। एक दिन मैं उसको अपनी पुरानी डायरी पढ़कर सुनाने लगी। उसमें लिखी थी कुछ कविताएं, कुछ सपने। विक्रम सुन रहा था ध्यान से। तुम बहुत गहरी हो प्रिया। उसके बोलने का अंदाज इतना नरम था कि दिल को छू गया। फिर आया वो दिन जब विक्रम बीमार पड़ गया। लंदन की थकान और यहाँ का क्लाइमेट, सब ने मिलकर उसको गिरा दिया। हाई फीवर, बॉडी दर्द। मैं रात भर उसके पास बैठी, माथे पर गीला कपड़ा, खिचड़ी खिलाना, दवाई देना। उसके कमज़ोर आवाज़ में बोला, प्रिया तुम इतनी ताकत कहाँ से लाती हो? मैंने कहा, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं। उस रात मैं उसके सिरहाने लेट गई। उसके हाथ हाथ में, दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। कैर था, लगाव था। सुबह फीवर उतरा तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर रहा था। तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। उसके ठीक होने के बाद हम और करीब आए। बगीचे में वॉक, शाम को चाय के साथ बातें। एक दिन उसने मुझे अपना असली सच बताया, प्रिया समीर मेरा असली भाई नहीं था, वो एडॉप्टेड था। माँ बाबा ने बचपन में लिया था जब उनका अपना बेटा नहीं था। हम दोनों को पता था, लेकिन बाहर किसी को नहीं। मैं हैरान थी। उसने कहा, इसलिए शादी जल्दी हुई थी, दबाव था फैमिली का। समीर भी खुश नहीं था पूरी तरह, पर निभा रहा था। उस पल हम दोनों इमोशनल हो गए। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया, सिर्फ सहारा। एक दिन हम शहर जा रहे थे, बिजनेस के कुछ पेपर्स के लिए। फॉग बहुत था। ट्रक ने ओवरटेक किया और हमारी गाड़ी साइड में गिर गई। मैं बेहोश। जब होश आया, जंगल में थी। पानी की कोई बूंद नहीं, सिर्फ दर्द। 12 घंटे बाद जब विक्रम मुझे मिला, उसके गले लगाने, वो पल हमेशा याद रहेगा। उसके बाद से उसने मेरा ख्याल रखना शुरू किया, जैसे माँ। रोज़ सुबह नाश्ता, रात को स्टोरी। हम दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे उग रहा था। नताशा के एंट्री के बाद सब कुछ बदलने लगा। एक दिन विक्रम ने बताया, प्रिया मेरी पुरानी सहकर्मी नताशा कुछ दिन के लिए भारत आई है, काम के सिलसिले में। वो हमारे घर रुक लेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नताशा अगले दिन पहुंची, लंबी, आकर्षक, मॉडर्न कपड़ों में। उसका हंसना, बोलना, सब कुछ शहर जैसा। हाय प्रिया, विक्रम ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की थी। उसने मुझे गले लगाया, लेकिन नज़रें सिर्फ विक्रम पर टिकी थी।
पहले कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वो विक्रम के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगी। लंदन के प्रोजेक्ट की फाइल्स, शाम को कॉफ़ी और पुरानी यादें। मुझे पहली बार एहसास हुआ जब एक शाम मैं बगीचे में पानी डाल रही थी। विक्रम और नताशा छत पर बैठे हंस रहे थे। नताशा ने कहा, विक्रम, याद है वो पार्टी वाली रात जब हम दोनों पूरी रात डांस कर रहे थे? विक्रम हंसा, हाँ मज़ा आया था। मैंने पानी का बर्तन ज़ोर से रख दिया। दिल में जलन सी होने लगी। क्या मुझे विक्रम से सच में लगाव हो गया है? रात को अकेले मैं सोच रही थी। उसकी वो देखभाल, उसका गला लगाना जंगल वाली रात में, उसकी नरम बातें सब याद आने लगी। हाँ, मुझे उससे अट्रैक्शन हो गया था। अगले दिन और इंसिडेंट हुआ। हमारे पड़ोस में रहने वाली कांटा चाची आई। वो गांव की पुरानी औरत थी, सबकी खबर रखती थी। अरे प्रिया बेटी, वो लंदन वाली लड़की तो बड़े चालाक लग रही है, विक्रम भैया को मत खो देना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। फिर रमेश आया, विक्रम का बचपन का दोस्त जो गांव में ही रहता था। वो अक्सर आता और कहता, भाई विक्रम, अभी तो प्रिया के साथ सेट हो जा, अच्छी लड़की है। लेकिन नताशा के आने से रमेश भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था। वो मुझे चुपके से कहता, प्रिया सावधान रहना। एक रात मैं रसोई में पानी पीने गई। हॉल में लाइट जल रही थी। विक्रम और नताशा सोफे पर बैठकर काम कर रहे थे। लैपटॉप खुला था, फाइल्स बिखरी हुई थी। दोनों बहुत थक गए थे। मैंने देखा नताशा का सर विक्रम के कंधे पर टिक गया था और विक्रम भी सो गया था। उसका हाथ नताशा के पीठ के पास था। मेरा दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चुपके से वापस कमरे में चली गई। पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह नताशा उठी तो मैं चाय बनाई, लेकिन चुप रह गई। विक्रम ने पूछा, प्रिया तुम ठीक तो हो? मैंने बस कहा हाँ, लेकिन अंदर जलन थी। उसी दिन मेरी कज़िन मीरा भी आ गई, जो शहर से आई थी। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। दीदी, तुम्हारे आंखों में तो विक्रम भैया दिख रहे हैं, जलन हो रही है ना? मीरा की बातें सुनकर मैं मना की, हाँ, मुझे विक्रम से प्यार हो रहा है। दोपहर में नताशा ने मुझे अलग से बुलाया। प्रिया, मुझे लगता है तुम कुछ सोच रही हो। सुनो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है लंदन में, रॉबर्ट। हम शादी करने वाले हैं। मैं विक्रम को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। वो लंदन में बहुत अकेला था। जब मुझे पता चला कि वो गांव में फंस गया है तो मैं मदद करने आई थी। उसे वापस शहर ले जाना चाहती थी, लेकिन अब समझ गई हूँ उसकी जगह यहाँ है, तुम्हारे साथ। मैं हैरान थी। फिर वो रात सोफे वाली नताशा हंसी। वो तो बस थकान थी, हम दोनों काम कर रहे थे। नींद आ गई, कुछ नहीं हुआ। शाम को विक्रम ने मुझे बगीचे में बुलाया। कांटा चाची और मीरा भी आसपास थे, लेकिन उन्होंने हमें स्पेस दिया। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़े। प्रिया, मुझे अब एहसास हो गया है, नताशा सिर्फ दोस्त है। तुम्हारी वो केयर, वो जंगल वाली रात, तुम्हारी छुपी, तुम्हारी जलन, सब मुझे समझ आ गया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सच में। मैं रो पड़ी। मुझे भी तुमसे लगाव हो गया है विक्रम, लेकिन डर लगता था। उसने मुझे गले लगा लिया, नरम, प्यार भरा। इस बार कोई सस्पेंस नहीं, सिर्फ प्यार था। नताशा ने 2 दिन बाद जाने का फ़ैसला किया। जाते वक्त उसने कहा, प्रिया, विक्रम को संभालना, वो अच्छा लड़का है। और हाँ, मेरी शादी में दोनों को इनवाइटेड है। वो मुस्कुराते हुए चली गई। उसके बाद घर फिर से हमारा हो गया। कांटा चाची अक्सर आकर टिप्स देती, बेटा अब शादी कर लो। रमेश और मीरा हमारी शादी की प्लानिंग में मदद करते। हम दोनों की छोटी छोटी खुशियाँ बढ़ती गई। कभी साथ में बगीचे में काम, कभी छत पर चाय, कभी पुरानी यादें। धीरे धीरे हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। जंगल वाली रात का वो आलिंगन, बीमारी वाला कैर और नताशा वाली जलन, सब कुछ हमें करीब लाया। आज हम दोनों साथ हैं। कोई नताशा